हेलो स्टूडेंट, देखिए कल हमारी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हो चुकी थी। ठीक है, देखिए ये जो आपके अब मैं पढ़ाने वाली हूँ थियोरेटिकल टॉपिक, वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो सभी बच्चे इन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी आता है तो आपसे ये टेस्ट पूछता है और ये एग्ज़ाम में भी आपके आते हैं। मतलब ये है कि आपको पता है आपकी 3 प्रकार की अल्कोहल होती है। जो आपकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं वो अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपकी 3 प्रकार हैं: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैंने एक सॉल्यूशन दे दिया, आपको नहीं पता कि वो 1 डिग्री का है या 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का, और मैंने आपसे बोल दिया कि ज़रा मुझे इसका बताओ कि ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है। ठीक है, तो ऐसे ही अब तो नहीं होते, लेकिन पहले टाइम में ऐसे ही होते थे कि एक वो दे दिया सॉल्यूशन और आपसे बोल दिया कि आप बताइए कि ये कौन सी डिग्री का है, पहचान कीजिए। तो उन्हें पहचानने के लिए जो कुछ प्रैक्टिकल हैं जो आप पढ़ेंगे, अब 3 हैं, तीनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला है ल्यूकोस टेस्ट। तो इसका नाम जो ल्यूकोस पड़ा है वो ल्यूकोस रिएजेंट के नाम पर पड़ा है। अब ल्यूकोस रिएजेंट क्या है? तो जो आपका ल्यूकास रिएजेंट है, जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेट HCl के विलयन को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl का अगर विलयन है तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब इससे आप पहचान करेंगे कि कौन सा आपका 3 डिग्री है, कौन सा आपका 2 डिग्री है और कौन सा आपका 1 डिग्री है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि ल्यूकोस टेस्ट की जो एक्टिविटी, मतलब ल्यूकोस टेस्ट के लिए जो एक्टिविटी है, अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है, उसका ऑर्डर है। सबसे जल्दी देते हैं 3 डिग्री वाले, उससे कम 2 डिग्री वाले, सबसे कम 1 डिग्री वाले और उससे भी कम CH3OH। ठीक है, तो ये क्रम है। मतलब कहने का ये है कि ल्यूकोस टेस्ट में सबसे जल्दी कौन से रिजल्ट देते हैं? 3 डिग्री वाले, उससे कम कौन से? 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री के और सबसे कम CH3OH। ये आप क्रम याद रखेंगे। आप देखिए कैसे, जब आप 3 डिग्री वाले अल्कोहल, फॉर एग्जांपल जैसे आपका CH3C, CH3, CH3, ठीक है, और यहाँ OH, यदि आप 3 डिग्री वाले अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकोस रिएजेंट से कराते हैं ZnCl2, तो ये क्या करते हैं? बना लेते हैं CH3, CH2Cl और माइनस H2O इसमें रिलीज होता है, निकलता है, और इसका कलर होता है धुंधलापन। ठीक है, धुंधला होता है इसका कलर। तो ये जो पूरी रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई है, ओवरऑल ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का टाइम है 20 से 30 सेकंड। मतलब कहने का ये है कि यदि आपने 3 डिग्री अल्कोहल को ग्लूकोज रिएजेंट का आपने उसमें सॉल्यूशन मिला दिया, तो विदिन 20-30 सेकंड के अंदर वो विलयन कैसा हो जाएगा? धुंधला। ठीक है, अगर आपने 3 डिग्री आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है, आपने उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज रिएजेंट मिला दिया, अगर 20 से 30 सेकंड के बीच में धुंधलापन आ गया तो वो आपका होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसके अगेंस्ट फिर सेकेंडरी वाले के लिए देख लेते हैं। तो यदि आपका सेकेंडरी अल्कोहल है और उसमें आपने ल्यूकोस रिएजेंट मिला दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आएगा तो इसमें भी धुंधलापन, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेगा। देखो 3 डिग्री में क्या था? विदिन 20 से 30 सेकंड के अंदर आ रहा था। इसमें क्या होगा? ये लेगा आपका 2 से 4 मिनट। अब आप समझ सकते हैं 20 से 30 सेकंड तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, और वहाँ 2 से 4 मिनट टाइम का डिफरेंस है। आएगा तो कलर, ऐसा नहीं कि कलर नहीं आया, आया, लेकिन देर से कलर आया। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, हमारे पास वॉच होगी, हम वॉच से क्या करेंगे? टाइम मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले क्या करते हैं? जब ग्लूकोज रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो वो जो है कोई कलर नहीं देते। मतलब वो सॉल्यूशन कैसा रहता है?
कलरलेस रहता है। तो हमें पता चल जाएगा 3 डिग्री वाले कौन से हैं, 2 डिग्री वाले कौन से हैं, 1 डिग्री वाले कौन से हैं। 3 डिग्री वाले अल्कोहल ग्लूकोज टेस्ट विद इन 20 से 30 मिनट दे देते हैं। सेकेंडरी उन्हें चाहिए 2-4 मिनट, 2 से 4 मिनट के अंदर, मतलब 3 में भी दे सकते हैं, 3.5 में भी दे सकते हैं। और 1 डिग्री वाले टेस्ट देंगे मगर उसमें धुंधलापन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है टेस्ट आपका ग्लूकोज टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। और जो आपका विक्टर मेयर टेस्ट है ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है विक्टर मेयर टेस्ट में। विक्टर मेयर टेस्ट में अलग अलग अल्कोहल अलग अलग टेस्ट देंगे, लेकिन इसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ग्लूकोज टेस्ट का उल्टा होगा। मतलब इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलग अलग बिहेव देंगे। देखिए कैसे, यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल का विक्टर मेयर टेस्ट, ये एक स्टेप है पूरा, मतलब इस टेस्ट का पूरा एक स्टेप है। देखिए ये आप इसी में समझना, क्योंकि इतनी लंबी रिएक्शन है कि मैं लिख के नहीं बता पाऊँगी। देखिए विक्टर मेयर टेस्ट किसे बोलते हैं, ये एक लंबी चैन रिएक्शन है। देखिए हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से। ठीक है, फॉस्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, OH I की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब I वहाँ पे लग जाएगा और इसमें -IOH निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से, सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो I किसके साथ निकल जाएगा, Ag के, और क्या बचेगा NO2, वहाँ पे NO2 लग जाएगा जैसे कि इसमें दिखा रखा है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। और ये मैंने आपको स्कूल में भी बताया था कि HNO2 से यदि रिएक्शन करानी हो या HNO3 से रिएक्शन करानी हो तो उसे HONO या HONO2 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इस OH को H दिला देते हैं, इस OH को H जाएगा यहाँ से, -H2O निकल गया और बन गया आपका ये। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCH और यहाँ NO और यहाँ NO2, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड NOH और यहाँ NO2। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, दोनों इसमें लिखे हुए हैं। और उसके बाद हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो कैसा कलर आएगा, रेड कलर। ठीक है, तो यदि ऐसा होता है ये सब रिएक्शन कराने पर तो इसका मतलब क्या है, आपकी अल्कोहल 1 डिग्री है। अब सेकेंडरी का करेंगे, रिएक्शन सारी सेम होंगी ऐसे ही, लेकिन देखिए ये हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई P+I2 से, तो ये बन गया। I ने क्या किया, OH को रिप्लेस करके खुद लग गया। उसके बाद AgNO2 से कराई तो ये I जो है Ag के साथ निकल गया और यहाँ लग गया NO2। फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या आया, NO, ओनली NO, यहाँ केवल C है। ठीक है, क्योंकि देखो इस OH के साथ ये वाला H निकल गया। उसके बाद आप नीचे देखिए इसमें क्या हुआ। फिर इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो कलर कैसा आया, ब्लू कलर। यदि 1 डिग्री अल्कोहल का विक्टर मेयर टेस्ट कराते हो तो कैसा कलर आता है, रेड कलर। यदि 2 डिग्री का कराते हो तो आता है ब्लू कलर। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री है। और यदि कोई कलर नहीं आता इतना कुछ करने के बाद तो आपका होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कितना ईजी है। उसमें ग्लूकोज टेस्ट में क्या था, हमारे 3 डिग्री वाले सबसे जल्दी रिएक्शन दे रहे थे, विद इन 20 से 30 सेकेंड के अंदर धुंधलापन आ जा रहा था सॉल्यूशन में। 2 डिग्री वाले 2 से 4 मिनट के अंदर दे रहे थे, और 1 डिग्री वाले कलरलेस। इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है। इसमें 1 डिग्री वाले रेड कलर दे रहे हैं, 2 डिग्री वाले ब्लू कलर दे रहे हैं, लेकिन 3 डिग्री वाले कोई भी कलर नहीं देते विक्टर मेयर टेस्ट में। लेकिन थोड़ा सा टफ है ये विक्टर मेयर, क्योंकि इसमें बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके बाद है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी डिफरेंस बताता है आपके अल्कोहल्स में। यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो इसी में देखिए रिएक्शन थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। 1 डिग्री अल्कोहल का आप करते हैं किसकी उपस्थिति में, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। जैसे K2Cr2O7 होता है वैसे ही Na2Cr2O7। तो अगर 1 डिग्री का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और H2O निकल जाता है।
2 डिग्री का कराएंगे तो आपका बनता है कीटोन, और अगर 3 डिग्री का कराते हैं तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, और अगर आपने 2 डिग्री का कराया तो आपका कीटोन बन गया। और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के फीचर्स भी तो अलग अलग होंगे, करेक्टरिस्टिक फीचर अलग अलग होंगे, नहीं होंगे लक्षण, तो हमें पता चल जाएगा। और 3 डिग्री वाले हैं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो ये 3 आपके टेस्ट थे जो आपको करा दिए हैं। अभी डिहाइड्रोजिनेशन वाला भी है, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, वो हम कल करेंगे। और फिर इस हफ्ते में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेंगे आपके, तो समथिंग दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।